चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 12 वाणिज्य गणित। यह हम लोग का चैप्टर है। इसमें देखिए हमने अभ्यास 12 अब तक हल कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ तक 12 अब तक अभ्यास ये हल हो गया है। यहाँ तक प्रश्नों को हल कर दिया हमने। आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 12G। ठीक है, तो अभ्यास 12G को हल करने से पहले अभ्यास 12 अब की बात की चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके बाद अभ्यास 12G को हम लोग हल कर देंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग को दिया हुआ है बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करना। अब यह चीज़ हम लोग सीखेंगे। उदाहरण हम लोग को दिया, उदाहरण 23, डीजल का मूल्य 27 रुपये 50 पैसा प्रति लीटर था। अब उसका मूल्य बढ़कर 33 रुपये प्रति लीटर हो गया। डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हल दिया हुआ है, बता रहा है किस तरह ज्ञात करेंगे, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, किस तरह ज्ञात करेंगे। देखिए पहले बोला है कि डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य रखेंगे। डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य बराबर कितना बढ़ा? 33 रुपया पहले था, अब 27 रुपये बढ़ गया। तो क्या वर्तमान मूल्य प्रति लीटर, ठीक है, वर्तमान जो इस समय है, ठीक है, पहले यह था 27 रुपया था, 27 रुपये 50 पैसा। तो हम लोग घटा देंगे। देखिए बाद वाला जो भी है उसमें से पहले वाले घटा देंगे तो हम लोग पता चल जाएगा कितना रुपया बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 33 रुपया में 27 रुपया 50 पैसे घटा दिया तो कितना बढ़ा हुआ प्राप्त हो गया? 5 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि किस तरह ज्ञात करेंगे? ठीक है, पहले मूल्य में वृद्धि, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? यही नहीं, 5 रुपया 50 पैसा। ठीक है, और पहले का मूल्य और गुणते 100 कर देंगे। ठीक है, पहले का मूल्य कितना था? 27 रुपये 50 पैसा, 27 रुपये 50 पैसा रख देगा, गुणते 100। ठीक है, बाकी यहाँ पे हल कर दिया तो इस प्रकार आ गया। इसलिए अब इसको हल करने के बाद कितना 20% आया। ठीक है, तो मूल्य में वृद्धि हम लोग को कितना 20% ज्ञात हो गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम जाने कि मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कर लें कि कितना रुपया पहले बढ़ा है। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए पहले जो बढ़ा था मूल्य, ठीक है, अब देखिए पहले 27 रुपये 50 पैसा था तो बढ़ के कितना 33 रुपये हो गया था। तो हम लोग पहले घटा कर ज्ञात कर लिए कि जो बाद वाला था उससे पहले वाले से हम लोग घटा दिए तो हम लोग को कितना पता चलेगा कितना रुपया बढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर क्या करें? फिर पहले मूल्य से भाग देते हैं। फिर जो पहला वाला मूल्य है जो हम लोग देखिए इसमें से हम लोग इसको घटाएं तो ये चीज़ प्राप्त हुआ, इसमें पहला वाला मूल्य यही ना है, इससे हम लोग भाग दे दें। ठीक है, अब भागफल या प्राप्त भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, अब फिर प्रतिशत में बदलेंगे, फिर आगे देखते हैं दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है उदाहरण 24। यहाँ पे दिया हुआ है एक नगर की जनसंख्या 1981 की जनगणना में इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,70,524 थी। 1991 की जनगणना में यह जनसंख्या 6,46,905 हो गई। इस नगर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई? ठीक है, तो देखिए तो जो बाद वाली जनसंख्या है उसमें पहले वाली जनसंख्या हम लोग घटा देंगे। घटाने के बाद क्या करेंगे? जो पहले वाली जनसंख्या से उससे भाग दे देंगे। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे 100 से गुणा कर दे। देखिए बोला है कि देखिए तो दिया 1991 में जनसंख्या जो था उसने लिख दिया, फिर 1981 की जनसंख्या जो थी वो लिख दिया। ठीक है, तो जो बाद वाली जनसंख्या 1991 वाली उसमें से 1981 वाली जनसंख्या घटा दिया। ठीक है, तो बाद वाली जनसंख्या में से पहले वाली जनसंख्या घटा दिया तो इसको इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना जनसंख्या बढ़ा हुआ है। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ? तो बोला कि जनसंख्या में वृद्धि, जो वृद्धि हुआ है वो रखिए। ठीक है, वृद्धि रख दिया। और पहले वाली जनसंख्या पहले क्या थी? 1981 में 5,70,524 थी तो इसको रख दिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया। देखिए यहाँ पर 100 से गुणा कर दिया तो मतलब देखिए यहाँ पर बोला है ना कि जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि प्रतिशत, मतलब अब प्रतिशत में ये चीज़ देखिए आगे जब इसको हल कर दिया है ना तो सिर्फ 25 ला दिया। 25 से लाने के बाद बोला कि 25% है। अच्छा, ये 100 से गुणा किया है ना तो 100 से भाग भी किया है। ठीक है, ये अपने समझ लेंगे कि आप, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए प्रतिशत वृद्धि लिख दिया है। तो देखिए 1/100 कर रहा है। ठीक है, तभी यहाँ पर बोल दे रहा है डायरेक्ट क्या है, नगर में जनसंख्या में 25% वृद्धि की गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/100 छुपा हुआ है, 100 से 100 विभाजित हो जाता। ठीक है, तो देखिए इस 100 को लेकर पूरा हल कर दे रहा है, इसको लेकर हल कर दिया। ठीक है, 1/100 अभी है तो यहाँ पर 25 है तो 25 को क्या लिख दिया? नगर में जनसंख्या 25% बढ़ गई है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं घटा हुआ प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात करेंगे। उदाहरण के लिए चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किग्रा था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये किग्रा प्रति हो गया। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ठीक है, पहले देखिए 16 रुपया था, अब 14 रुपया हो गया। तो देख रहे हैं 16 में से 14 घटा देंगे। ठीक है, कमी हो रही है कितना? चीनी के मूल्य में कमी कितना? 16 रुपये में से 14 रुपया घटा देंगे, 2 रुपया प्रति किग्रा आ गया। ठीक है, चीनी के मूल्य में प्रतिशत देखिए यहाँ से बोल दिया पहले कि प्रतिशत बोल दिया है ना, तो मतलब 100 से गुणा कर देगा क्योंकि भाग के लिए पहले ही प्रतिशत लिख दिया है। ठीक है, जो 1/100 है उसके लिए पहले ही प्रतिशत लिख दिया।
तो दिया हुआ है कि मूल्य में कमी 2 रुपया हुआ, 2 रुपया का रखिए, पहले वाला जो रेट है उसको रखिए, ठीक है। 100 रुपये प्रति किलो था तो 16 रख दीजिए, ठीक है। 2/16 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अब ठीक है, अब देखिए, अब जब इसको हल कर दिया ना, इसको हल करने के बाद हम लोग को क्या मिला, 12.5 मिला, ठीक है, 12.50, ठीक है, मतलब 12.5 मिला। ये इतना प्रतिशत की क्या आ गई, जो चीनी का मूल्य था उसमें कमी आ गई, ठीक है। इसको लिखना रहेगा परसेंटेज में, क्या लिखेंगे, 12.5% लिख देंगे, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि बढ़ा परसेंट, देखिए इसीलिए बोला है पहले, बढ़ा परसेंट क्या लिखेंगे, बढ़ा जो मूल्य रहेगा पहले का मूल्य रहेगा गुणित 100, ठीक है। अच्छा, घटा परसेंट निकालना रहेगा तो घटा मूल्य लिखेंगे और पहले का मूल्य और गुणित 100, इस तरह घटा परसेंट निकालेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास 12G पे। तो चलिए इसके प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। अभ्यास 12G, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग पहला वाला प्रश्न हल कर लेते हैं। हल पहले का, देखिए इसमें 4 प्रश्न दिया हुआ है, तो हम लोग पहले का पहला हल करेंगे। देखिए हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है, बोला है कि कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, दिया हुआ है कि 150 रुपये का 12% क्या होगा, ठीक है। 60 किग्रा का 40% क्या होगा, 2.5 मीटर का 15% क्या होगा, ठीक है। और 1250 लीटर का 75% क्या होगा। तो हम लोग पहला हल करते हैं। दिया हुआ है हम लोग को प्रश्न, लिख लेते हैं, रुपया 150 का 12%, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 150, ठीक है, और का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, और 12, और परसेंटेज का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/100 होता है, ठीक है। और इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हल करेंगे हम लोग, तो चलिए यहाँ पर 1 0 यहाँ से कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 15 गुणित 12, ठीक है, और बटा 10 बचा। अब देखिए यहाँ पर भी ये विभाजित हो रहा है, ठीक है, यही से विभाजित कर देते हैं 5 से, 5 से यहाँ पर विभाजित कर देते हैं, 5 दूना 10 और 5 3 15, ठीक है। और कितना, 2 छक 12, तो ऊपर इसी बचा, छत लिए 18 बचा, 3 गुणित 6 बच रहा है, तो क्या हो जाएगा 18, ठीक है। यही हम लोग का मिला, 18 ही हम लोग का उत्तर आ गया, तो 18 रुपया उत्तर हम लोग का बना, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। 150 का 12% हम लोग का क्या मिला, 18 रुपया। चलिए आ जाते हैं 16 किग्रा का 40% निकाल देते हैं। देखिए दिया हुआ है 16 किग्रा का 40%, ठीक है, 16 किग्रा का, चलिए तो लिख देते हैं। देखिए 60 किग्रा का 40% है, ठीक है। तो 60 किग्रा का, तो का मतलब होता है गुणा, ठीक है, और का मतलब गुणा लिख दिए, 40% का मतलब होता है 1/100, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट गया, ऊपर बचा क्या, 4 बचा और 6 बचा और 4 बचा, ठीक है। तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 हो गया। और देखिए केजी है तो यह केजी में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मात्रक लिखेंगे, यहाँ पे बोला है कितना रुपये का कितना ना, का कह रहा है कि 40% 50% किसी का बोलेगा तो मात्रक हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कि मतलब 60 का 40% क्या होगा, 24 किलो होगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले पे। तीसरा हम लोग को दिया हुआ है 2.5 मीटर है ना, 2.5 मीटर का 15% ना, चलिए तो 2.5 है, ठीक है, और मीटर का मतलब गुणा, ठीक है, 15 हो जाएगा 100, ठीक है। और चलिए इसको हल कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे परसेंटेज का मतलब हमने 1/100 लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग गुणा कर दें, चलिए गुणा ही कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे गुणा कर देते हैं हम लोग। देखिए 25 में हम लोग करना है 15 का ना, तो देखिए 15 के 15 30, यहाँ पैदा है चौको 60, 75 हो जाएगा, 75 को 5 हाथ में लगा 7, और 15 दूना 30 और 7 37, ठीक है, इतना ही हम लोग को मिला। तो यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, देखिए कितना 375, ठीक है। और यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव, तो हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, और बटा 100 अभी है, ठीक है, बस अभी हम लोगों ने ऊपर गुणा किया है तो 100 है। तो देखिए अब 100 की वजह से 2 स्थान बाएं साइड खिसक जाएगा दशमलव, देखिए एक जीरो हटेगा तो यहाँ पे दशमलव, दूसरा जीरो हटेगा तो यहाँ पे दशमलव, तो आ जाएगा 3.375, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। चौथा हमको दिया हुआ है कि 1250 लीटर का 75% ना, चलिए तो हम लोग लिख देते हैं। देखिए
1250 लीटर, और का मतलब गुणा 75 को 75 लिख देंगे, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको कटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बचा 125 गुणते 75 और बटा 10 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग यहीं से कटा लेते हैं। ठीक है, 5 से कटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 कमा 5 और 5 पाँचे 2 बचेगा, 5 पाँचे 25, 15 हो जाएगा। यह पूरा विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को मिला 125 गुणते 15/2। ठीक है, तो अब हम 15 का इसमें थोड़ा गुणा कर लेते हैं। 125 में हम लोग को गुणा करना है 15 का, तो 15 29 यहाँ पे 4 60 75 होता है। 75 को 5 हाथ लगा 7 ना, तो 15 दूना 30, 7 37 को 7 हाथ में लगा 3। ठीक है, तो 15 1 15 16 17 18, तो इतना बना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1875। ठीक है, अभी इसमें हम लोग को 2 से भाग देना बाकी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे भाग भी दे लेते हैं। देखिए हमको देना है 2 से भाग 1875 में। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ पूरा विभाजित हो गया, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचा तो हो जाएगा 7 दूना 14 होता है, 7 दूना 14 हो गया। तो यहाँ पर 1 बचा, दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे 0, तो 2 5 10 होता है। यहाँ पे पूरा विभाजित हो गया, तो हम लोग को यही मिला 937.5। यहाँ पे लीटर है ना, तो लीटर ही मिलेगा हम लोग को। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, लिख लेते हैं हल दूसरे का। देखिए इसमें भी 2 प्रश्न है, तो चलिए हम पहला का इसमें हल करते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है छायांकित भाग पूरे भाग का कौन सा भाग है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए छायांकित भाग में इसको हम किस प्रकार निकालते हैं, पूरे भाग का जो टोटल भाग जो रहता है वो लोग हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, और जितना भाग छायांकित है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख देते हैं छायांकित भाग पूरे भाग का, छायांकित भाग पूरे भाग का कितना है। देखिए पूरे भाग का, तो देखिए तो पहले पूरा जोड़ कर लिखिए कितना है, 1 2 3 4 5 लिखेंगे हर में। ठीक है, और जितना छायांकित है उसको 1 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, छायांकित भाग पूरे भाग का 1/5 है। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले को हल कर लेते हैं। सेकेंड वाला हम लोग को दिया हुआ है कि छायांकित भाग पूरे भाग का कितना % है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं छायांकित भाग का पूरे भाग के साथ प्रतिशत ना, प्रतिशत लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग % ज्ञात करें कितना है। देखिए तो हम लोग छायांकित भाग कितना निकालते हैं, 1/5 ही निकालेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या परसेंटेज लाना है, तो मतलब 100 लाना नीचे ना, तो देखिए तो हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 25 में हम लोग 5 में ना किस चीज़ का गुणा कर दें कि यह 100 हो जाए, तो हो जाएगा 20 का कर देंगे। ठीक है, 20 का अंश में भी करेंगे हम। देखिए हर में हमको चाहिए 100, तभी हम लोग ला पाते हैं %। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग ला दिए 100। ठीक है, 20 का यहाँ पे गुणा करके तो ऊपर 20 ही हो जाएगा और नीचे 5 दूना 10। ठीक है, 100 के लिए तो हम लोगों ने किया, इसको क्या लिख सकते हैं 20 गुणते 1/100। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 20%। ठीक है, यही हम लोग का उत्तर आ गया। छायांकित भाग पूरे भाग के साथ % कितना है, 20% हम लोग का है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, लिख देते हैं हल। तीसरे वाले का हम लोग हल कर लेते हैं। इसमें हम लोग इसमें भी हम लोग को कुल 4 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो पहला वाले को हम लोग बदल लेते हैं। देखिए 1/5 दिया हुआ है ना, इसको हम लोग को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो 1/5 है, हम लोग को नीचे 100 लाना होता है। 1/100 का मतलब होता है %। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहीं पर वही हम लोग यहीं किए थे। ठीक है, 1/5 ही। चलिए इसको भी कर देते हैं 20 से ही गुणा और 20 से भाग। ठीक है, आप चाहें तो 100 से गुणा भाग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कटाएंगे तो आपको उत्तर यहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा और नीचे यहाँ पे 20 5 100 हो जाएगा। बराबर कितना 20 गुणते 1/100 हो जाएगा, और इसका मतलब 20 गुणते
1/100 का मतलब परसेंटेज होता है, तो 20% आ गए। आ जाते हम लोग सेकेंड वाले पे। सेकेंड हम लोग को दिया हुआ है 3/8, 3/8, इसको बदलना है ना। चलिए हम लिख देते हैं 3/8, ठीक है। चलिए इसको हम लोग 100 से गुणा कर 100 से भाग करके कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आसानी से कटा पिटा सके, ठीक है। तो देखिए 1/100 को हम लोग निकाल देते हैं। देखिए 3/8 लिख देते हैं गुणते 100, ठीक है। इसको साथ में लिख देते हैं और 1/100 को हम लोग अलग से निकाल लेते हैं, 1/100, ठीक है। इसको हम लोग बनाएंगे परसेंटेज। इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 3/, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह विभाजित हो रहा है ना, 2 से विभाजित हो रहा है, 3/8 हो जाएगा और यह 100 हो गया ना, यह बाहर परसेंटेज लग जाएगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा विभाजित कर लें। देखिए 2 से यह विभाजित, 2 चौको 8 हो जाएगा, यह हो जाएगा 50, 100 को विभाजित करेंगे 50। चलिए यहाँ पर भी 2 से विभाजित, 2 दूना 4 और ये कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया यह, और 25 त्याई 75 लिख लेते हैं, 75/2 लिख देते हैं और बाहर है परसेंटेज, ठीक है। बाकी इसको हमने विभाजित कर दिया। देखिए 4 से यह भी विभाजित हो रहा था, इस तरह समझिए 8, देखिए 4 दूना 8 होता है, तो 4 से इसको विभाजित करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 25 ही मिलेगा। इसको विभाजित करेंगे 100 को, तो ठीक है। बाकी हमने विभाजित करके यहाँ पे लिख दिया 25/2, 2 से अभी इसमें भाग देते हैं, ठीक है। तो 2 त्याई 6 हो जाएगा और फिर कितना 7 दूना 14, फिर दशमलव लग जाएगा, 1 बचेगा 5 हो जाएगा। इतना ही परसेंटेज मिलेगा, 37.5% हम लोग को मिलेगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। तो देखिए हम लोग को थर्ड वाला दिया हुआ है 3/25 है, ठीक है। गुणा कर देते हैं। देखिए 3/25 का निकाला, तो चलिए 25 चौका 100 होता है, 4 का ऊपर भी गुणा कर देते हैं, 4 का नीचे भी, 4 त्याई ऊपर वाला 12 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा और कितना 12 को इसी तरह रहने देते हैं और गुणते 1/100 लिख देते हैं, ठीक है। 12 को इसी तरह रहने देते हैं और 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है। इस तरह यह हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग चौथा वाले पे। देखिए हम लोग को चौथा दिया हुआ है, चलिए तो आंशिक भिन्न में दिया हुआ है 1/1 सही 3/5 ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले गुणा करते हैं, 5 1 5, 5 3 8, 8/5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 में किसी चीज़ का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 का ना। चलिए 20 का हम लोग गुणा भाग कर लेते हैं, 20 का अंश में भी गुणा कर लेते हैं और 20 का भी हर में भी, ठीक है, ताकि नीचे क्या हो जाए 100 हो जाए, ठीक है। तो देखिए 8 दूना ऊपर वाला का हम लोग गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 दूना 16, 116 160 हो गया, ठीक है। ऊपर वाला गुणा किया, यहाँ पर देखिए 5 का 20 में हम लोग गुणा कर दिए तो यहाँ पर हम लोग को मिला 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/160 है, ठीक है। गुणते 1/100 लिख देते हैं और इसको हम लोग लिख देंगे कितना 160 और 1/100 का मतलब परसेंटेज। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ निम्नांकित को दशमलव भिन्न में बदलिए, ठीक है। इन सबको हमको दशमलव भिन्न में बदलना है। चलिए हम लिख देते हैं हल चौथे वाले का। देखिए इसमें भी 4 प्रश्न दिया है। चलिए तो हम लोग 4 का पहला हल करेंगे। तो हम लोग को दिया था 12.5%, ठीक है। इसको हम लोग को दशमलव भिन्न में बदलना है, ठीक है। दशमलव में बदलना है तो बदल देते हैं। देखिए 12.5 हो गया और देखिए परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो देखिए तो इसको हम लोग लिख देंगे 12.5, ठीक है, बटा 100। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे 100 है ना हर में, तो 100 क्या करेगा दशमलव को बाई ओर खिसका देगा, 2 स्थान, 2 जीरो है तो 2 बार खिसका देंगे, ठीक है। तो एक बार खिसकाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और दूसरी बार यहाँ पे, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 0.125 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। देखिए सेकेंड में कितना है 45% है, तो ठीक है। तो इसको लिख देंगे 45 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। 1/100 है साथ में, तो बाएँ साइड देखिए एक जीरो हटेगा तो यहाँ पे दशमलव आएगा, दूसरा हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ना 0.45, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड वाला हम लोग को दिया हुआ है कि 62.5%, ठीक है। तो 62.5 लिख देंगे और परसेंटेज का मतलब 1/100 और 100 क्या करेगा डबल जीरो क्या करेगा बाएं साइड 2 स्थान खिसका देगा दशमलव को। देखिए तो एक बार जीरो हटेगा तो यहाँ पे दशमलव, दूसरा हटेगा तो यहाँ पे, तो मिल जाएगा 0.625। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। देखिए तो यहाँ पे दिया 85% ना, 85% है तो उसी तरह हो जाएगा ये भी कितना 85 गुणते 1/100
है ना, बाएं साइड खिसका देते हैं दशमलव, 0.85 हो जाएगा। ठीक है, एक बार 0 हटेगा तो यहाँ पे दशमलव, दूसरी बार हटेगा तो यहाँ पे दशमलव, तो हम लोग को मिला 0.85। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए तो लिख देते हैं इसको हल। 5 वाले को हल कर लेते हैं। हम लोग को दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम लोग को चित्र दिया, तो चलिए पहले हम लोग इसको बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग हल करते हैं। ये देखिए हम लोग को जो यहाँ पर सारणी दी गई थी हमने उसको यहाँ पर बना दिया। चलिए तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है भिन्न रूप दिया हुआ है, दशमलव रूप, ठीक है, प्रतिशत रूप और प्रतिशतता दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया हुआ है, बाकी 3 याद करना है, एक चीज़ दिया हुआ है, बाकी 3 याद करना है, यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार हम लोग को 4 प्रश्न है, तो चलिए हम लोग पहले वाले कर लेते हैं। ठीक है, पहले 2/5 इसको हम लोग दशमलव रूप में बदलते हैं। ठीक है, देखिए 2/5 है, 2/5 है ना। ठीक है, अब इसको दशमलव रूप में हम लोग को बदलना है, तो क्या बदलेंगे, देखिए 2 पे देखिए हम लोग ना नीचे 10 ला दें। देखिए यहाँ पर ऊपर भी हम 2 से गुणा करते हैं और नीचे भी 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, और हम लोग इसलिए 2 से गुणा कर रहे हैं कि 2 दूना 4 हो गया और नीचे देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, ताकि हम लोग नीचे 10 आ गया ना, तो हम बाएं साइड एक क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, लगा दीजिए 0.4 आ जाएगा इसका। ठीक है, दशमलव रूप आ गया 0.4। ठीक है, अब देखिए हम लोग को प्रतिशत रूप निकालना है, तो हम लोग के पास 2/5 ही है। अच्छा, प्रतिशत रूप निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, नीचे 100 करना पड़ता है। तो देखिए 100 है तो 20 5 100 होता है, तो 20 का ऊपर भी गुणा करिए, 20 का भी नीचे भी। ठीक है, तो देखिए क्या 20 दूना हो जाएगा 40, और कितना यहाँ पर 5 दूना 10, 100 हो जाएगा। इसका मतलब आएगा हम लोग को 40%। ठीक है, तो यहाँ प्रतिशत रूप मिल गया हम लोग को 40%। अच्छा, प्रतिशतता कितनी है, सिर्फ अंक लिख दीजिए यहाँ पे, प्रतिशत को हटा दीजिए क्योंकि प्रतिशतता पहले ही बोल दिया, तो सिर्फ 40 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में देखिए हम लोग को सिर्फ दशमलव रूप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है दूसरे वाले में, सेकंड वाले में 0.04 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग को भिन्न के रूप में बदलना है, तो चलिए भिन्न के रूप में बदल दें। देखिए यहाँ पर मतलब होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग ना दशमलव खिसका कर यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, ताकि भिन्न के रूप में आए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4/100, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम देखिए 1 2 स्थान इधर दशमलव खिसका रहे हैं, तो बटे 100 लिख दिया। अभी इसमें 100 से भाग देंगे तो फिर यही चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग कटा पिटा कर सबसे छोटा रूप में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 से कट रहा है, तो देखिए 4 एकमा 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8, और यहाँ पर बचा 2, तो 4 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को मिला 1/25। ठीक है, तो ये हम लोग का मिला भिन्न रूप 1/25। एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 0.04 था, हमने 4 इसको 100 लिख दिया। क्यों, ताकि देखिए यहाँ पर एक स्थान खिसकाएंगे इधर दशमलव, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 2 स्थान खिसका दिए यहाँ पर ला दिए ना, तो हम लोग को मिल गया 100। बाकी इसको हमने कटा दिया, 4 से ये भी कट रहा था, 4 से ये भी, तो 1/25 हम लोग को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया भिन्न रूप में। अच्छा चलिए प्रतिशत रूप लिखना है, मतलब नीचे हम लोग को 100 लाना है। ठीक है, तो 100 ला देंगे तो इसी जगह से हम लोग का हो जाएगा 4/100। 4/100 आ रहा है ना, तो इसी जगह से हम लोग ले लेते हैं, 4/100 हो गया। तो इसका मतलब 1/100 का मतलब होता है परसेंट, तो यहाँ पर मिला हम लोग को 4%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4%। और देखिए प्रतिशतता के बात करेंगे तो सिर्फ 4 लिख देंगे, अंक को लिख दीजिए, यहाँ पर ये होल हो गया। ठीक है, देखिए 40 यहाँ पर दिया हुआ है 40.5% ना, तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 40.5। अच्छा परसेंटेज दिया हुआ है, पहले हम लोग इसमें निकाल देते हैं भिन्न के रूप में ना, तो परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 40.5/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक दशमलव है ना, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 नीचे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ये दशमलव हट जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 40, यहाँ पर हो जाएगा, एक और दशमलव बढ़ गया। ठीक है, यहाँ 0 एक बढ़ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग हटाएंगे, एक 0 घटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो बचा है 100 वो क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, बाकी इसको हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं तो कटा रहे हैं। देखिए 5 9 40 हो जाएगा, 5 9 40 हो गया, और 5 1 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग कटाए थे किससे, तो 5 दूना 10, तो यहाँ पर बचा 200। अब यह नहीं कट रहा है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं भिन्न के रूप में, क्या मिला 81/200 मिला। ठीक है, ये भिन्न के रूप में। अच्छा दशमलव के रूप में लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे, देखिए यहीं पर से लिख देते हैं दशमलव के रूप में, बटा 100 था ना। देखिए तो यहाँ पर एक 0 हटेगा तो यहाँ पर दशमलव चला जाएगा, और दूसरा 0 हटेगा तो यहाँ पर, तो हम लोग दशमलव के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0.405। यह मिलेगा दशमलव के रूप में हम लोग बदला, तो क्या मिला 0.405। ठीक है, अच्छा प्रतिशतता लिखना है, तो देखिए
40.5 दिया हुआ है ना, 40.5, तो इसी को सिर्फ हम लोग लिख देंगे 40.5 हो गया। ये हम लोग का हो गया प्रतिशतता। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट वाले पे। देखिए हम लोग को यहाँ पर सिर्फ 8 दिया हुआ है, ठीक है, प्रतिशतता 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8% हो जाएगा। अब 8 बटा क्या लिख देंगे, 8% का मतलब क्या होता है, 8/100, 8 बटा हमने 100 लिख दिया, ठीक है। अच्छा अभी दशमलव के रूप में इसको हम लोग लिख देते हैं। देखिए दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 स्थान पे 0 है, बाएं साइड किसका दे देते हैं, एक 0 रहेगा तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, दूसरा रहेगा तो यहाँ पर, चलिए तो लिख देते हैं 0.08 हो गया, ठीक है। एक 0 हटेगा तो यहाँ पर दशमलव, और दूसरा हटेगा तो यहाँ पे, ठीक है, 0 हटेगा तो यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ हम लोग को मिला दशमलव के रूप में मिला कितना, 0.08 मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग को बदलना है भिन्न के रूप में, तो भिन्न के रूप में हम लोग यहीं से बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पे 100 है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 4 से दोनों कट रहा है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूना 8, तो यहाँ पर भी 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 0, तो 4 5 20 होता है, तो 2/25 मिला हम लोग को भिन्न के रूप में, ठीक है। यही हो गया हम लोग का हल 2/25, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से हल हो गया। अब चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है कितना प्रतिशत होगा। चलिए हम लोग को बोला है कितना प्रतिशत होगा, तो चलिए इसको हम लोग निकाल देते हैं, 50 का 10, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं हल, ठीक है। छठा का हम लोग पहला करते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ है कि 50 का 10 ना, तो हम लोग लिख देते हैं 50 रुपये का 10 रुपया पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखिए टोटल जो रहता है उसको नीचे लिखते हैं, और जितना का पूछ रहा है हम लोग क्या रखते हैं, अंश में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10/50, ठीक है। टोटल जो था 50 और का जिसमें से वो जितना भाग था, 10 रुपये पूछा है, 50 रुपये में से 10 रुपये कितना है, तो लिख देंगे 50, और पूरा टोटल को लिख देंगे, और जो रहेगा ये हमेशा जो ऊपर वाला रहेगा ना, बाद वाला, मतलब जैसे 100 में से 2 कितना है, 100 में से 50 कितना है, चाहे 2000 में से जितना भी पूछेगा, तो ये जितना पूछेगा ना वो हमेशा कम ही रहेगा, तो इस वाले को हमेशा ऊपर लिखेंगे। अब हम लोग प्रतिशत निकालना है, तो हम लोग नीचे 100 बनाते हैं। देखिए 50 दूना 100 होता है, तो चलिए तो इस समय हम लोग क्या कर लेते हैं, तो हम लोग 2 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, हर में भी और अंश में भी। 50 दूना 50, 50 दूना 100 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर नीचे 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पे 20 और 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब हम लोग को 20% मिला, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। सेकेंड हमको दिया हुआ 90 मीटर का इतना ना 22.5 मीटर, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 90 मीटर का 22.5 मीटर, ठीक है। तो चलिए टोटल वाले को हम लोग नीचे लिखते हैं 90, ठीक है, और इसको लिखते हैं ऊपर, ठीक है, 22.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव ये हट रहा है ना, देखिए दशमलव को यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग घटा लेते हैं। देखिए 22,225 हो जाएगा, और यहाँ पे एक दशमलव हम लोग यहाँ पे किसका आ रहे हैं, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 900, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 225, और यहाँ पर 9 को हम लोग अलग लिखते हैं, गुणते 100 को अलग लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/100 हो जाएगा इस्तेमाल परसेंटेज के रूप में, तो हम लोग लिख देते हैं 225/9 बचा, और यहाँ पे 1/100 का इस्तेमाल हमने परसेंटेज के रूप में कर लिया। अब यहाँ पे 9 से हम लोग भाग दे लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पर भाग दे लेते हैं, 9 से कितना देना है, 225 में, 9 से 225 में, ठीक है। तो देखिए 9 दूना 18 होता है, तो 9 27 बार नहीं जा रहा था, 9 दूना 18, ठीक है, 18 हो गया, तो यहाँ पर 4 बचा, ठीक है। तो 9 5 45 होता है, 9 5 45, तो यहाँ पर 25 हमको मिला, 25% है, 25%, यही हम लोग को हाल मिला। चलिए अब हम लोग को थर्ड वाले पे आ जाते हैं। दिया हुआ है 450 किग्रा का 135 किग्रा, ठीक है। तो देखिए टोटल को हम लोग रखेंगे नीचे, ठीक है, टोटल को रखेंगे नीचे 450 को, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 135 लिखेंगे अंश में, ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग 100 बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमको मिला 135/450, 450 में से 135 को बोला कितना परसेंट है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 10 तो दिखाई दे रहा है, एक 0 की वजह से 10 आ जाएगा, तो हम लोग 10 का इसमें गुणा कर लेते हैं। देखिए 100 ये हो जाएगा 1350 हो जाएगा, ठीक है, 10 का हमने ऊपर गुणा कर लिया, तो यहाँ पर हम 45 लिख देते हैं, गुणते 100 लिख देते हैं, ठीक है। देखिए एक 0 यहाँ से और एक 10 का हमने गुणा किया, ठीक है, ताकि यहाँ पर 100 हो गया और यहाँ पर एक 0 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए अब 1/100 का हम इस्तेमाल कर लेते हैं परसेंटेज के लिए, यहाँ पर हो गया 1350 बटा 45, ठीक है।
अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, 1/100 का मतलब परसेंटेज। चलिए तो हम लोग इसको थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1350, ठीक है, 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ना 5 से देख रहे हैं भाग चला जा रहा है दोनों में, तो 5 से हम लोग देते हैं तो 5 9 45, 9 आ गया, ठीक है। और इसमें जब हम लोग दे रहे हैं तो 5 दूना 10 और कितना 5 7 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 7 35 और 0, तो 9 9 18 9 3 27, 30 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बना हम लोग का बराबर 30%, ठीक है। ये हम लोग का उत्तर आ गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं चौथे वाले पे। चौथा हम लोग को दिया हुआ है 1000 लीटर का 42 लीटर, ठीक है। चलिए तो देखिए टोटल कितना है 1000 लीटर और उसमें से कितना का पूछा 42 का ना। तो देखिए तो अब हम लोग को नीचे से 100 चाहिए, तो 100 हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं आसानी से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 42/10 लिख देते हैं, 42/10 लिख दिया, गुणते 100 लिख देते हैं, ताकि 1/100 का हम लोग इस्तेमाल कर लें परसेंटेज के लिए। तो हम लोग 42/10 को साथ में लिख देते हैं, 1/100 को अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 42/10 को 42/10, ठीक है, एक साथ, और 1/100 का मतलब परसेंटेज हो गया। तो यहाँ पे देखिए 10 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर बीच में दशमलव चला जाएगा, है ना, बाएं साइड लग जाएगा। तो यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा 4.2% हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, उसकी चाल 5% बढ़ गई, अब उसकी चाल होगी, ठीक है। इस तरह हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको हल कर लेते हैं, लिख देते हैं हल 7वें वाले को, ठीक है। तो देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि एक टेम्पो की चाल कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो हम लिख देते हैं टेम्पो की चाल बराबर 25 किमी प्रति आवर है, ठीक है। अब देखिए 5% बढ़ने पर हम लोग देते हैं 5% चाल बढ़ने पर ना, बढ़ने पर, ठीक है। देखिए जब 5% चाल बढ़ जाएगा तो इसी का ना 5% बढ़ेगा, 25 का हम लोग निकालते हैं 5%, ठीक है। 25 का मतलब गुणा, ठीक है, 25% निकालते हैं, 25 का 5% ना, कितना 5%, 5/100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है, और बटा 100। देखिए इसी चाल का 5% बढ़ा था, तो हम लोगों ने निकाल दिया कि आखिर कितना बढ़ा है, ठीक है। वहीं हम लोग को बढ़ा पता चल जाएगा। तो दिया था कि टेम्पो की चाल कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और 5% बढ़ जा रहा है। तो 5% हम लोग बढ़ाकर देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 5% चाल बढ़ने पर देखिए तो 25 गुणते 5/100 हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, ठीक है। तो 5/100 हो गया, तो यहाँ पर हमने 25 में 5 का गुणा किया तो 25 5 125 हो जाए बटा 100। तो देखिए तो यहाँ पर 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर एक जीरो उठेगा तो यहाँ पर एक जीरो उठेगा तो यहाँ पर 1.25 किमी प्रति आवर, यही इतना ही बड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग को पूछा है तो अब उसकी चाल क्या होगी। देखिए बड़ी चाल, देखिए पहले तो इस चाल से चल रहा था, अब इसका 5% बढ़ाकर हमने बढ़ा दिया तो हम लोग को पता चलेगा कितना 1.5 किलोमीटर प्रति आवर अब बढ़ गया है स्पीड, ठीक है। तो अब उसकी चाल तो हम लिख देते हैं अब उसकी चाल अब उसकी चाल कितना हो जाएगी, अब हो जाएगी चाल उसकी, देखिए 25 किलोमीटर तो पहले ही था और प्लस इतना बढ़ गया तो 1.25 बढ़ गया, ठीक है, बराबर। देखिए 25 को इसमें जोड़ेंगे, एक में ना दशमलव को उधर नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, इसी में जोड़ेंगे तो 25 1 26 हो जाएगा, 26.25 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब इसमें से मिला लेंगे कौन सा है, यही ग वाला मिल रहा है तो लिख देंगे अतः विकल्प ग सही है, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया, अब तापमान होगा, ठीक है। देखिए अप्रैल माह में 10 तारीख को किसी स्थान पर देखिए तापमान कितना था 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब देखिए बरसात हो गई तो क्या होगा 30% तापमान में गिरावट हो गई, तो हम लोग निकाल देते हैं इसका 30%, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे कितना गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बढ़ा हुआ देखा था कितना पहले बढ़ा था, तो वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इसमें 40 का 30% निकाल देंगे तो हम लोग को पता चलेगा कितना गिरावट हो रही। तो हम लोग लिख देते हैं हल 8वें वाले को,
लिख देते हैं कितना, किसी स्थान का तापमान ना, तापमान हमको दिया था 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और लिख देते हैं 30% का गिरावट होने पर ना, हम लिख देते हैं 30% का तापमान में गिरावट होने पर, देखिए तो हम लोग 30% का गिरावट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 40 हो जाएगा और का 30% एक बार लिख देते हैं, 30% इसी का गिरावट होगा। तो देखिए 40 हो गया और का मतलब गुणा 30 हो गया, 30 अब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो 1/100 की वजह से देखिए यहाँ पर एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, दूसरा जीरो यहाँ से, तो हमको बचेगा 4, बचेगा 4 गुणते 3 ना, तो मतलब बचेगा 4 3 12। देखिए तो यहाँ पर ना तापमान में गिरावट कितना हो रहा है, 12 डिग्री सेल्सियस का गिरावट हो रहा है, ठीक है। तो अतः हम लोग लिख देते हैं अब तापमान, ठीक है, लिख देते हैं अतः कितना, तापमान में गिरावट कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस का है, अतः अब नया तापमान क्या होगा बताइए। पहले 40 डिग्री था और 12 डिग्री सेल्सियस गिर गया ना, तो देखिए 40 में से घटा देंगे 12, 40 में से 12 घटाइए तो आपको मिलेगा 28 डिग्री सेल्सियस, यही हम लोग को तापमान मिलेगा। तो देखिए इसमें से उत्तर देखिए घ वाला सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे तापमान में गिरावट 12% था ना, तो देखिए यहाँ पर 12% भी आपको उत्तर में दिया हुआ है, तो इस तरह तुरंत नहीं मार देंगे उत्तर, ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें घटाना पड़ेगा हम लोग को ना, कि देखिए ये तो हम लोगों ने गिरावट निकाला, कितना परसेंट गिरा था, 12% हम लोग को पता चला गिरा था, लेकिन अब पूछा है, देखिए यहाँ पर पूछा अब तापमान होगा, अब तापमान कितना है, तो 12% का गिरावट इसमें से कर देंगे, घटा दिया हमने, 40% में से 12% घटा दिया तो हम लोग को मिला 28%। तो देखिए यही वाला घ वाला सही हुआ, तो लिख देंगे अतः विकल्प कौन सा, घ 28 डिग्री सेल्सियस सही है, ठीक है। इस तरह उत्तर हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये था, इसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य क्या होगा। देखिए अब हम लोग को 800 रुपया पहले था, अब 8% की कमी हो गया ना, तो हम लोग 800 का 8% निकालेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कितना रुपये का कमी हुआ है, ठीक है। फिर हम 800 में से घटा देंगे तो हम लोग को उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हल। अब हम 9 वाला कर लेते हैं, दिया हुआ है, लिख देते हैं वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य कितना है, 800 रुपया है, ठीक है या था, ठीक है, जो भी था। तो देखिए 8% की हम लिख देते हैं 8% कमी होने पर, तो हम लोग निकाल देते हैं कि 8% का जब कमी हुआ ना तो कितना रुपया कम हुआ, ठीक है। 8% की कमी होने पर देखिए तो हम इसका 8% निकालते हैं कमी, 800 रुपया, और देखिए गुणते का मतलब 800 का 8% निकालें तो डायरेक्ट हम लोग लिख दिए गुणते गुड़ा, ठीक है, और 8%, ठीक है, तो 800 हो जाएगा, और 8 और गुणते परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 हो गया। तो यहाँ पर देखिए डबल जीरो यहाँ पर, डबल जीरो यहाँ पर खड़ा दीजिए, तो यहाँ पर बचा 8 गुणते 8 ना, 8 होता है 64, ठीक है। तो देखिए 8% की कमी मतलब हम लोग को 64 रुपया की कमी हो रहा है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं वस्तु के मूल्य में 64 रुपये की कमी हुई, ठीक है। 64 रुपये की कमी हुई तो हम लोग क्या कर दें, अब नया मूल्य क्या हो जाएगा, अतः अब नया मूल्य हम लोग को मिला कितना, इसमें 800 में से 64 घटा दीजिए, 800 में से 64 घटा देंगे आप, ठीक है। तो देखिए कितना रुपया निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, और यहाँ से एक हासिल ले लिया गया, तो यहाँ पर बचा 736। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा मिला है, यही वाला मिला ख वाला, तो यही वाला काम लोग को उत्तर हो जाएगा। देखिए
कोई वस्तु का मूल्य दिया था 800 रुपये, ठीक है, इसी का 8% कमी हो जाना था, तो हम लोग 8% का कमी, तो हम लोग कमी निकाल दिए कितना रुपया, देखिए 800 का 8% निकाल दिए तो हम लोग को पता चलेगा कितना 64 रुपया कमी हुआ था, तो हम लोग 64 रुपया इसमें से कम कर दिए, ठीक है, 800 रुपये में से, तो हम लोग को अतः अब नया मूल्य कितना हो गया 736 रुपये, ठीक है। इस प्रकार यह हल हो गया। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं, अतः विकल्प ख ना, ख वाला सही है, कितना 736 रुपया सही है, ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो लिख देते हैं हल 10 वाले कॉल कर लेते हैं। दिया हुआ है ना, एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं, है ना, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं, ठीक है, निरक्षर लोगों को हम लोग निकालना है, तो इसी का निकाल देंगे हम लोग कितना 15%, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितने लोग निरक्षर हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, लिख देते हैं गांव की जनसंख्या हम लोग को दिया हुआ है, गांव की कुल जनसंख्या, ठीक है, बराबर 2400 लोग हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं गांव में कितना 15% लोग निरक्षर हैं, ठीक है। तो देखिए इसी का हम लोग निकाल देते हैं, अतः गांव में निरक्षर लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, इसी का हम लोग 15% निकाल देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा 2000, टोटल जनसंख्या का 15% है तो इसका हम लोग 15% निकाल दें, 2400 हो गया और गुणते 15%, ठीक है। तो 2400 हमने लिख दिया और 15% का मतलब 15/100 है ना, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। देखिए डबल जीरो यहाँ पर भी, डबल जीरो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कटाते हैं मतलब भाग ही देते हैं, इसमें भाग देते हैं लोग ना, तो देखिए 24 देंगे 100 में 2400 में भाग देंगे ना, तो 24 बार जाएगा, यहाँ से डबल जीरो कटा देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मिला 24 गुणते 15 का यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं, पता चल जाएगा कितने लोग निरक्षर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करते हैं, देखिए 15 35, तो यहाँ पर चौक को 60 को हम लोग जीरो लिखेंगे, हाथ में लगा हम लोग का 6, ठीक है, 6 हम लोग का हाथ में लगा, देखिए 15 दूना 30, 6 36, तो देखिए अतः गांव में निरक्षर लोगों की संख्या कितना है 360 है, ठीक है, यही हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 11 वाले पे। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया हुआ है, रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए तथा हिंदी में 60 में से 36 अंक, रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले, ठीक है। तो हम लोग दोनों का परसेंटेज निकाल दे रहे हैं और देख रहे हैं किस में अच्छा प्रतिशत उसको मिला है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं हल, हम लोग 11 वालों को हल कर लेते हैं, लिख देते हैं गणित में रहीम ने कितना 50 में से 33 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अतः लिख देते हैं गणित में प्राप्त अंकों का प्रतिशत ना, अंकों का प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए टोटल अंक कितना मिला है उसको 50 ना, 50 में से कितना मिला है उसको 33, तो टोटल को नीचे रखेंगे 50 को नीचे और उसमें से जितना मिला उसको अंश में, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, देखिए 50 है ना, तो देखिए 50 से 100 बना देते हैं ताकि हम लोग प्रतिशत ज्ञात कर लें कि गणित में प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है 33/50 हो जाएगा। और देखिए 2 का गुणा कर देते हैं क्योंकि 50 दूना 100 होता है, हम लोग को नीचे 100 ही लाना रहता है, तो यहाँ पर देखिए 33 दूना कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 और बटा 100 हो गया, ठीक है। तो 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज, तो यहाँ पर देखिए 66 हो गया ना, 66%। देखिए गणित में अंकों का प्रतिशत उसको कितना 66% उसको मिला है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी में ना, और दूसरे हिंदी में ना, तो हम लिख देते हैं हिंदी में रहीम ने कितना प्राप्त किया 60 में से 36 अंक प्राप्त किए, अतः हिंदी
में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, ठीक है, मतलब उसको कितना प्रतिशत मिला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 36, देखिए टोटल को नीचे रखेंगे 60 को, और उसमें से कितना 36 ही पाया है ना, तो 36 को ऊपर रखेंगे। अब इसका हम लोग परसेंट निकाल देते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग लिख देते हैं 36, और देखिए यहाँ पे 6 गुणते 10 हम लोग लिख सकते हैं ना, 6 दाम 60 हो जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ से 10 मिला, और 10 का हम लोग ऊपर नीचे एक बार गुणा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को 100 मिले। 10 गुणते 10, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मिला 36 गुणते 10 हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बटा 6 को हम लोग साथ में ले लेते हैं, और देखिए 10 10 10 दाम 100, तो गुणते 1/100 को अलग ले लेते हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो देखिए 6 6 के 36, 6 बार में कट जाएगा। देखिए 6 से कटाएंगे तो 6 6 एक 36 होगा, 6 मिलेगा हम लोग को, और 6 दाम है 60, तो मतलब मिला हम लोग को। यहाँ पर देखिए थोड़ा एक बार कटा के दिखा देते हैं, 6 कमा 6, 6 6 के 36, 6 दाम है 60, और गुणते 1/100 है, 1/100 का मतलब परसेंटेज, मतलब हम लोग को 60% मिला ना। तो देख लीजिए इसमें देखिए गणित में कितना परसेंट मिला है उसको, 66% मिला है, और हिंदी में उसको कितना मिला है, 60% मिला है। तो किस में वो बेहतर किया है, तो इसी में गणित में उसने अधिक परसेंट मिला है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले, तो हम लोग लिख देते हैं रहीम को गणित में अच्छे अंक मिले, ठीक है। अगर परसेंटेज पूछता तो हम लोग बता देते हैं कि 66% मिला है, और हिंदी में कितना 60% मिला है, ठीक है। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं, दूसरे गांव में 4000 पुरुष और देखिए 3600 महिलाएं हैं। किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं का परसेंट पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहले गाँव में अधिक है कि दूसरे गाँव में महिलाओं का किस में प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हल 12 वाले को, ठीक है। देखिए तो हम लिख देते हैं पहले गांव में कितना 2500 पुरुष तथा 2400 महिलाएं हैं, अतः महिलाओं का प्रतिशत, हम लोग महिलाओं का प्रतिशत निकाल देते हैं। देखिए टोटल देखिए पुरुषों को नीचे रखते हैं, महिलाओं का प्रतिशत निकाला, महिलाओं को ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह हम लिख दिया पहले, और 2500 के नीचे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हम लोग नीचे 100 करके, देखिए 100 तो यहाँ पे डबल जीरो दिख रहा है ना, तो यहाँ 100 निकाल देंगे हम लोग। तो 2400 बटा 25 गुणते 100 लिख देंगे, ठीक है। 1/100 का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2400 और बटा 25 और 1/100 हम लोग अलग लिख देते हैं, इसका हम लोग परसेंटेज ग्रुप में इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे 25 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कटाते हैं। देखिए 2400 था और 25 से भाग देना है, 5 से देखिए इसमें जा रहा है, तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 से इसमें देंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 बचेगा, तो 5 9 8 40 होता है, 5 8 40, और यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ 5 बचा, देखिए 480 बचा है बटे 5, अभी 5 से भाग जाएगा तो 5 9 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 बार जाएगा, 5 से 5 5 5 9 45 हो गया, तो 45 हो गया, तो यहाँ पर बचा 3, तो 5 36 होता है, 96% है, ठीक है। महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 96% है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे पुरुषों, इसमें दूसरे गांव में देख लें। दूसरे गांव में कितने पुरुष हैं, 4000 पुरुष हैं, ठीक है। और पुरुष और 3600 महिलाएं हैं, अतः महिलाओं का प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए
महिलाओं का प्रतिशत, तो दूसरे गाँव महिलाओं का प्रतिशत देखिए, पुरुषों को नीचे रखते हैं, ठीक है, 4000, और यहाँ पर महिलाओं के ऊपर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर से भी डबल जीरो निकल जाएगा, ठीक है, डबल जीरो ले लेते हैं, 36 ना, 36 दिया हुआ है, 3600 और 40 इस तरह रह जाएगा, और 100 को हम लोग अलग लिख देते हैं ताकि इसका हम लोग परसेंटेज के रूप में इस्तेमाल कर लें, ठीक है। यहाँ पे 40 और 1/100। चलिए इसको हम लोग थोड़ा साल कर लेते हैं। देखिए 3600 है ना, बटा 40 है, ठीक है, 40 है सिर्फ। तो देखिए अब यहाँ पे जीरो से जीरो कट गया, और 4 9 36 होता है, 4 9 36, 9 और 0 90 बचा। तो यहाँ पर कितना मिला हम लोग को, 90। तो महिलाओं का प्रतिशत यहाँ पे 90% है, तो यहाँ पे देखिए 96% मिला, यहाँ पे 90% मिला। तो किस में प्रतिशत अधिक है महिलाओं का, इससे पहले गांव में है, तो हम लोग लिख देते हैं, अतः पहले गांव में महिलाओं का अच्छा है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को दिया हुआ है, अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। चलिए हम लिख देते हैं हल 13 वाले को ना, लिख देते हैं, अकरम ने एक विषय में 20 में से कितना 12 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो हम लिख देते हैं अकरम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत हम लोग निकाल देते हैं। देखिए टोटल अंक कितना है, 20 अंक है, इसको नीचे रखेंगे, उसमें से कितना अंक पाया, 12 अंक, ठीक है। तो देखिए अब हमको इसको परसेंटेज बदलना है, तो हम लोग लिख देते हैं 12, और देखिए 20 में हम लोग किस चीज़ का गुणा कर देंगे, 100 हो जाए। तो यहाँ पर 20 5 100 होता है, तो 5 का हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है, अंश में भी हर में भी। तो 12 5 60 होता है, और 20 5 100 होता है, तो 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 60 गुणा 1/100, तो 1/100 का मतलब परसेंटेज, मतलब 60% हो गया, ठीक है। अतः लिख दीजिए अकरम ने 60% अंक प्राप्त किए, ठीक है। इस तरह से यह हल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष आम है। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 हो तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए कुल पेड़ों की संख्या दिया हुआ हम लोग को 400, ठीक है, और बोल दिया कि 37.5% क्या है, पेड़ जामुन के हैं, और शेष क्या है, आम का है। तो हम लोग इसका 400 का 37.5% निकाल देंगे ना, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना जामुन का पेड़ है, ठीक है। और उसमें हम लोग देखिए 400 में से उसको घटा देंगे तो हम लोग को शेष आम का पेड़ निकाल जाएगा। चलिए हम इसको कर लेते हैं। देखिए लिख देते हैं हल 14 वाले को। देखिए हम लोग लिख देते हैं कुल पेड़ों की संख्या दिया हुआ है, कुल पेड़ों की संख्या दिया हुआ है 400, ठीक है। और लिख देते हैं 37.5% पेड़ जामुन के हैं, ठीक है। इतना 37.5% पेड़ क्या है, जामुन के है, और देखिए शेष क्या है, आम है। तो चलिए हम लोग शेष घटाकर उसको आम निकाल देंगे, लेकिन हम लोग निकाल देते हैं कितना आम जामुन का पेड़ है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं जामुन के पेड़ों की संख्या कितना होगी, 400 का 37.5%, यही ना होगा, यही क्या है, जामुन के पेड़ों की संख्या है 400 का हम लोग 37.5% निकाल देंगे, तो ये हम लोग का जामुन का पेड़ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं, लिख देते हैं 400, ठीक है, और कितना बटा
गुड़ते ना, का मतलब गुड़ा 37.5 और परसेंटेज का मतलब बटा 100। ठीक है, इस तरह हो गया 100। चलिए तो यहाँ पे देखिए डबल जीरो कट रहा है, कटा देंगे। ठीक है, 4 से गुणा करना है और कितना 37.5 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें 4 से गुणा करते हैं, 4 5 20 को जीरो हाथ में लगा दो, और देखिए 7 चौक 28 29 30 को भी जीरो हाथ में लगा 3, और 4 3 12 13 14 15 150 हो गया। देखिए तो देखिए यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव भी हमको लगाना है, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे तो हम लोग को 150 मिला। ठीक है, अतः देखिए जामुन के कुल कितना 150 पेड़ हैं। ठीक है, और देखिए और बोला है कि शेष कितना है, शेष आम का पेड़ है, तो हम लोग लिख देते हैं अतः यहाँ पे तब लिख देते हैं, तब आम के पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए अब कुल पेड़ कितना था 400 था, और 400 में से हमने बता दिया कि 150 जामुन का है, तो 400 में से हम लोग घटा देते हैं, 400 में से घटा दीजिए 150। ठीक है, जब 400 में से 150 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा 250 मिल जाएगा। ठीक है, 250। ठीक है, अतः आम के पेड़ों की संख्या कितना मिला हम लोग को 250 मिला। ठीक है, यही हो गया, इस तरह इसका उत्तर हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग को दिया है, मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, यदि 20% सेब खराब निकले तो कितने अच्छे सेब बचे। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं हल 15 वाले को ना। देखिए मदन ने, हम लोग लिख देते हैं एक बार थोड़ा सा, मदन ने बाजार से कितना 90 सेब खरीदे। ठीक है, अब देख लें इसी का, देखिए कितना 20% सेब खराब हो गए। ठीक है, ठीक है, अतः हम लिख देते हैं अतः खराब सेब कितना हो जाएंगे, खराब सेब कितना, इसी का 90 का ही ना 20% खराब हो गया है, तो लिख देते हैं 90 का 20%, इसी का 20% खराब हो गया तो लिख देते 90 गुणते 20 बटा 100। ठीक है, अब देखिए परसेंट का मतलब 1/100 हमने लिख दिया, डबल जीरो यहाँ पे डबल जीरो कटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए 9 गुणते 2 बचा, 9 दूना 18, 18 सेब, तो देखिए 18 सेब खराब हो गए, तो देखिए हम लोग को निकालना है, देखिए अब तो कितने सेब बचें। ठीक है, कितने अच्छे सेब बचें, तो हम लोग लिख देते हैं तब अच्छे सेब की संख्या कितना बचे। देखिए टोटल 90 था, 90 में से 18 खराब हो गया, तो खराब वाले घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए घटाएंगे तो हम लोग को कितना मिला, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से हट जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे एक पहले से कट गया 8 हो गया, 8 में से एक जाएगा 7। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग को दिया हुआ है, एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं हल 16 वाले का हल कर लेते हैं। देखिए हम लोगों को दिया हुआ है एक शिविर में, चलिए इसको पूरा इतना लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए ना, और आ गए। ठीक है, अब हम लोग को प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो देखिए जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था ना, प्रतिशत वृद्धि बराबर जो मतलब जो बात की चीज़ें हैं, ठीक है, उसको रख देते हैं, मतलब इसको हम लोग रख देते हैं सैनिक कितने आ गए। ठीक है, और टोटल जो पहले था उसको हम लोग रख देते हैं और गुणते 100 कर देते हैं, उस तरह भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग देखिए टोटल कितना है 600 है, और 600 में 60 और आ गए हैं, तो हम लोग इस तरह भी निकाल देते हैं। तो देखिए हम लोग को शिविर में कितने 600 सैनिक पहले से थे। ठीक है, 60 और आ गए, तो अब हम लोग को कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो हम लोग लिख देते हैं सैनिकों में प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, प्रतिशत वृद्धि हो गया। देखिए टोटल पहले 600 थे और 60 आ गए ना,
60 सैनिक और आगे तो 60। अब हम लोग को इसको बदलना है परसेंटेज में, ठीक है। देखिए यहाँ पर बटे 100 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको कर लेते हैं। देखिए गुणते 6 और 100, यहाँ पे 6 में 100 गुणा करेंगे 600 फिर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको इस हिसाब से लिख देते हैं 60 बटा 6 गुणते 1 बटा 100 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6, देखिए अब देखिए यहाँ पे 6 दाँ में 60 हो जाएगा तो 10 मिला और 1 बटा 100 का मतलब परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए सैनिकों में प्रतिशत वृद्धि कितना की मिले, हम लोग को 10% की मिले, ठीक है। तो यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। सैनिकों में वृद्धि कितना, वृद्धि प्रतिशत है 10% की। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को दिया हुआ है, एक खंभा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल है और 25% भाग काला और शेष रंग पीला है, पीला रंगा हुआ कितने मीटर होगा। चलिए हम लिख देते हैं हल 17 वाले को ना। देखिए एक खंभा सोलह मीटर लंबा है, ठीक है। तो देखिए इसका 40% भाग लाल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं खंभे का खंभे का 40% भाग लाल है, ठीक है। चलिए तो खंभे का 40% भाग कितना है, तो हम लोग लिख देते हैं लाल भाग कितना है। लाल भाग निकल जाएगा खंभे का लाल भाग। देखिए जो 16 है इसी का 40%, ठीक है। इसी का 40% है लाल। तो देखिए 16 हो जाएगा गुणते यहाँ पे 40 और परसेंटेज का मतलब 1/100, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कट गया, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे कट रहा है, चलिए हम लिख देते हैं एक बार और 16 गुणते यहाँ पे 4 हो गया और बटा 10 बचा हुआ है। तो देखिए अब 2 कट रहा है, 2 और 2 दूना 4, 2 5 10, ठीक है। तो देखिए 16 दूना हो जाएगा 32, 16 दूना 32 ऊपर गुणा कर दिया बटा 5। अब इसमें हम लोग भाग दे लेते हैं। तो देखिए 5 6 30 हो गया है ना। अब भाग नहीं जा रहा है, दशमलव बढ़ा देंगे, 5 6 30 और कितना 2 बचा 0 ना, दशमलव लगा कर 0 लगा देंगे तो 5 चौको 20। देखिए इतना, हाँ खंभे का लाल भाग कितना है 6.4 मीटर है, ये इतना है, ठीक है। अच्छा हम अब देखिए लाल भाग निकल गया। अच्छा पीला भाग निकाल देते हैं, लिख देते हैं खंभे का लाल भाग है और फिर काला भाग है ना। तो चलिए काला भाग निकालते हैं का 25% काला भाग है। तो लिख देते हैं खंभे का काला भाग कितना है, काला भाग है देखिए इसी का खंभे कितना है 16 मीटर का है और 16 का 25% है काला। तो 16 का मतलब गुणा और 25 बटा, और इसका मतलब क्या होता है 1/100 होता है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा कटा लेते हैं। देखिए 25 चौक का 100 होता है ना, 25 चौक का 100 हो गया और 4 चौक का 16 होता है, तो ऊपर सिर्फ 4 मिला तो यहाँ पे 4 मीटर बचा, ठीक है। और देखिए हमको निकल गया ना कि जो लाल रंगा हुआ है ना वो कितना 6.4 मीटर लाल से रंगा हुआ है और देखिए 4 मीटर काला से, तो शेष पीला से तो हम लोग को पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर का होगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कितना लाल तथा काला से रंगा हुआ भाग ना कितना हो जाएगा 6.4 प्लस 4, तो यहाँ पे 6 4 10 10.4 मीटर, ठीक है। और शेष कितना है, शेष है पीला है, तो हम लोग लिख देते हैं पीला भाग। अतः खंभे का पीला भाग कितना हो जाएगा, टोटल है हम लोग का 16 मीटर, ठीक है। और 16 में से 10.4 मीटर कितना काला और लाल हो गया, तो पीला वाला कितना हो जाएगा 16 में से हम लोग घटा देंगे 10.4 को घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे घटाएंगे, तो चलिए थोड़ा इसको हम घटा के आपको दिखाते हैं। देखिए इसको हम लिख देंगे 16.00 इस तरह लिख दीजिए। चलिए तो यहाँ पर हटा देते हैं क्योंकि यहीं तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10.4
4 है, ठीक है। अब घटाते हैं, यहाँ पर लाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर देखिए आप यहाँ 1 दे दिए तो 5 बचा, और यहाँ पर 1 कट गया ना, घट जाएगा, तो यहाँ पर यही मिला आपको 5.6 ही मिला, तो यहाँ पर मिला 5.6 मीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये होता है खंभे का पीला भाग कितना है, 5.6 मीटर, यही हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को दिया हुआ है, एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है यदि गांव की जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा 1010 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। देखिए हम लोग को देखिए गांव की कुल संख्या दिया हुआ है 25,000 ना, तो 25,000 का हम 12% निकाल देंगे तो वो हम लोग को पता चल जाएगा कितने लोग कम हो रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग इसमें से 25,000 में से घटा देंगे तो कितने लोग बचे होंगे वो लोग हम लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं हल, 18 वाले को कर लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं हम गांव की जनसंख्या, गांव ना, गांव की जनसंख्या कितना है, 25,000 है, ठीक है। और लिख देते हैं 12% की कमी होने पर, 12% जनसंख्या में 12% की कमी होने पर, ठीक है। देखिए तो 12% की कमी करेंगे ना तो हम लिखते हैं कितना, 25,000 का 12%, ठीक है। इतने जनसंख्या में 12% की कमी होने पर कितने लोग बच रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग निकाल दे रहे हैं, मतलब कितने लोग कम हो रहे हैं, ठीक है। तो 25,000 और का मतलब 12/100 हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ठीक है। यहाँ पर 00 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा और 12 गुणते 12, ठीक है। 250 बचा और कितना 12 बचा, तो 12 में 0 को गुणा करेंगे तो कितना 0 ही हो जाएगा, और 12 5 60 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना 12 दूना 24, और 24 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000। देखिए जनसंख्या में 12% का कमी हो रहा था ना, तो हम लोग देखिए इसी का 25,000 का ही हम लोग निकाल दिए, कितना 12% कमी कर दिए, तो हम लोग को निकला कि 30,000 लोग कम हो जा रहे हैं, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, अतः जनसंख्या में कितना 3,000 की कमी हुई। और फिर दिया हुआ है कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कमी होने के बाद के लोग, ठीक है। कमी होने के बाद कितने लोग बचे, देखिए हम लोग लिख देते हैं 25,000 है, ठीक है, माइनस 3,000, 25,000 में से आप 3,000 घटा देंगे तो आपको 22,000 ही मिलेगा, ठीक है। इतने ही लोग, देखिए 3,000 की कमी हो गई तो हम लोग को कितना 22,000 लोग मिले। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग को दिया हुआ है, एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे, 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशियों को डाले गए मतों का 60% मत मिले, ठीक है। यदि कुल 80% मत पड़े हों तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। चलिए तो हम लोग इसको लिख देते हैं हल, 19 वाले को हल कर लेते हैं, 19 वाले को, ठीक है। देखिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, हम लोग लिख देते कुल चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाता, कुल मतदाता कितने हैं 80,000, ठीक है। देखिए 80,000 मतदाता हैं, और देखिए और कह रहा है ना कि यदि, और हम ये भी लिख देते हैं पहले प्रत्याशी को कितना 60% मत मिले, ठीक है। और देखिए तो हम लोग को पूछा है कि दूसरे और कुल मत पड़े कितना, हम ये भी लिख देते हैं कुल पड़े मत कितना है 80% मत पड़े हैं, ठीक है। तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, मतलब कितने वोट मिले हैं दूसरे प्रत्याशी को हम लोग को निकालना है, ठीक है, पहला का नहीं। तो देखिए तो हम लोग तो पहले ये निकाल, देखिए कुल पड़े मत कितना है 80% है, मतलब देखिए
इतने लोग थे ना, तो इसमें देखिए 80% लोग ही गए थे वोट डालने, ठीक है। तो अब 80% जो वोट डाले हैं ना, अब उसमें से हम लोग 60% निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले तो इसका निकालेंगे कितने लोग वोट देने गए, तभी हमको पता चलेगा। फिर देखिए यहाँ पर दिया तो दोनों प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी को डाले गए वोट मतों का 60% मिला, मतलब जितने मत डाले गए, ठीक है। तो यहीं 80% लोग हैं, इस जो 80,000 लोग हैं ना, इसी का 80% लोग ही गए थे वोट डालें। तो हम लिख देते हैं वोट देने गए मतदाता, ठीक है। वोट देने कितने मतदाता गए थे, हम देखिए ये निकाल देते हैं। 80,000 का 80% लोग वोट डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा, 4 जीरो है, ठीक है। का मतलब गुणा 80 और बटा 100, परसेंटेज का मतलब बटा 100। डबल जीरो काट दीजिए, यहाँ से 1 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर देखिए 8 64 हो जाएगा, 60 4 64, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ठीक है। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। 64,000 लोग वोट डाले गए थे, ठीक है। अब इसी का 60% पहले प्रत्याशी को मिला है, तो हम लोग लिख देते हैं पहले प्रत्याशी को 60% वोट मिले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना, अब इतने ही लोग वोट डालने गए थे, ठीक है। इन्हीं लोगों का 60% इसको मिला है पहले वाले को, तो चलिए 60% इसको दे देते हैं। पहले प्रत्याशी को 60% वोट मिले, तो देखिए कुल वोट कितना है, 64,000 है, ठीक है। इसी का 60% दे देते हैं, 60% का मतलब बटा 100, ठीक है। देखिए डबल जीरो काट देते हैं, डबल जीरो कट गया, तो यहाँ पर देखिए कितना बचा, बराबर 640 बचा, और 60 का भी गुणा बाकी है। देखिए 1 2 जीरो लिख लेते हैं, देखिए 6 चौको 24 को 4 हाथ में लगा 2, ठीक है। और देखिए 6 36 37 38, तो 38,400 वोट इसको पहले वाले को मिला है, ठीक है। तो अब हम लोगों को लिखना था कि दूसरे वाले को प्रत्याशी को कितना मिला। देखिए तो पूरा देखिए इतने ही लोग डालने गए थे, 64,000 लोग डालने गए थे, और 60% ये वोट ले लिया, पहला प्रत्याशी ले लिया 38,400 वोट, तो शेष जो बचेगा वही दूसरा प्रत्याशी को मिला होगा। तो हम लोग लिख देते हैं दूसरे प्रत्याशी को मिला वोट, या मत लिख देंगे, ठीक है। 64,000 माइनस 38,400 वोट, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग घटा देते हैं, देखिए डबल जीरो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना, 13, 13 में से 8 5 13 होता है, तो यहाँ पर बचा 5, यहाँ से 1 ले लिया गया, यहाँ पे 3, यहाँ पर बचा, देखिए इतना ही मिला। इसको मिला था 25,600 वोट मिला था दूसरे प्रत्याशी को। देखिए इसको हमने किस प्रकार किया, पहले बोला था कि देखिए चुनाव के क्षेत्रों में कुल मतदाता 80,000 थे, 80,000 में तो पहले प्रत्याशी को 60% मिले, जितने वोट मिले थे ना उसमें का 60% मिला था। तो कुल पड़े वोट मत कितने थे, 80%, मतलब इसका हमने पहले 80% निकाल दिया कि पहले कितने लोग वोट डालने गए। तो हम लोग को पता चला कि 64,000 लोग वोट डाले गए थे सिर्फ, ठीक है। तो उसमें से भी 60% पहला प्रत्याशी ले लिया था, ठीक है, क्योंकि ये डाले गए मतों में इसे ही 60% लिया था, ठीक है। तो 60% ये ले लिया, और बाकी जो बचा हमने 64,000 में से इसको जो पहला वाला मिला था इसके वोटों को घटा दिया, तो हम लोग को पता चल गया कि दूसरे प्रत्याशी को कितना वोट मिला। तो इसको मिला था 25,600 वोट मिला था। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग को दिया हुआ है कि एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 9 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बना दी, छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई, ठीक है। देखिए टोटल पहले कितना था 72, और अपने 9 सेंटीमीटर काट कर उसका खूंटी बना दिया है ना। तो 72 को रखेंगे नीचे और 9 को रखेंगे ऊपर, और परसेंटेज हम लोग ज्ञात कर लेंगे। चलिए लिख देते हैं इसको हल, 20वें वाले को हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया था एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, 9 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बना ली, ठीक है। तो हम लिख देते हैं अब अतः छड़ में प्रतिशत कमी, कितने की कमी आ जाएगी। देखिए
देखिए हम लोग को पहले कितना था, 72 था। अब इसमें से 9 सेंटीमीटर काट रहे हैं, ठीक है। अब ये हम लोग को इस तरह सिर्फ देखिए, हम लोग जो अभी पीछे देखिए जो हम लोग फार्मूला जो पढ़े थे, देखिए यहाँ पर दिया था बड़ा मूल्य बड़ा प्रतिशत बड़ा घटा के लिए दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर प्रतिशत कमी लिख चुके हैं ना, तो कमी लिख चुके हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 100 से गुणा कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज यहाँ पर निकालना चाहते हैं, ठीक है, में प्रतिशत कमी अगर हम लिख दिए, ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे प्रतिशत दोनों मतलब यहाँ पे निकालना चाहते हैं प्रतिशत ना, तो हम लोग को 100 लाना पड़ेगा। तो चलिए तो 100 लाते हैं, देखिए तो यहाँ पर करा देते हैं, 9 8 72 हो गया। चलिए 1/8 बचा ना, 1/8 बचा। अब हम इसको बदलना है परसेंटेज में, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग को 100 से गुणा करते हैं और 100 से भाग करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ हो जाएगा 1/8 गुणते 100 को हम लोग साथ में ले लेंगे और गुणते 1/100 जो हर वाला 100 है उसको हम लोग परसेंटेज के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा कटाते हैं, कटाएंगे तो चलिए 4 से कट रहा है दोनों, चलिए तो यहाँ पे कटाते रहें तो 4 दूना 8 हो जाएगा और कितना यहाँ पर भी 4 दूना 8 और 2 बचेगा और 20, 4 5 20 और गुणते 1/100 को ले लेंगे, यहाँ भाग देंगे 2 1 2, 2 दूना 4 10 में लग जाएगा, 1 रहेगा, 2 5 10, ठीक है। और 1/100 का इस्तेमाल कर देंगे परसेंटेज के लिए। अतः छड़ में प्रतिशत कमी कितना हो जाएगी, 12% आ जाएगी, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग को दिया हुआ है, एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है, ठीक है। मतलब विद्यालय में जितने बच्चे हैं उसका हम लोग 15% निकाल देंगे तो हम लोग की कक्षा 6 के बच्चों की संख्या के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और दिया हुआ है कि यदि कक्षा 6 में बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, मतलब ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं हल। 21 वाली को हम लोग हल कर देते हैं। देखिए हम चलिए मान लेते हैं कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं x बच्चे हैं, ठीक है। माना विद्यालय में कुल कितना x बच्चे हैं, ठीक है। और देखिए और हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे जैसे प्रश्न बोला है वैसे वैसे हम लोग लिख देते हैं, देखिए लिख देते हैं कक्षा 6 के बच्चों की संख्या। जिस तरह हमको प्रश्न कह रहा था हम लोग उस तरह लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया कक्षा 6 के बच्चों की संख्या क्या है, हम लोग को संख्या बराबर दिया है कुल बच्चों की संख्या का। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है, तो कुल बच्चों कितना है x है का निकाल देंगे 15%, x का 15% हो जाएगा। कक्षा 6 के बच्चों की संख्या हम लोग को क्या मिला, x का 15%, ठीक है। अब हम लोग को आगे भी दिया हुआ है कि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या हम लोग को दे दिया हुआ है कक्षा 6 के बच्चों की संख्या हम लोग को दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कितना है 51 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 51 है। लोग देखिए दोनों कक्षा 6 की चीज़ें दिया हुआ है, कक्षा 6 के बच्चों की संख्या बोला कि कुल विद्यालय कुल बच्चों की संख्या का 15% है, यह पहली बार बोला, और दूसरी बार बता दिया कि कक्षा 6 में बच्चों की संख्या 51 है, तो ये दोनों चीज़ें तो बराबर ही तो हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x का 15% बराबर हो जाएगा 51 के, ठीक है। चलिए तो x का मतलब गुणा, ठीक है, और 15 को इस तरह लिख देते हैं और गुणते प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 और बराबर 51 हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर सिर्फ x रह जाएगा, देखिए जो चीज़ इधर भागा में उधर गुणा में चला जाएगा, 51 गुणते 100 हो जाएगा, यह भागा में है तो गुणा में चला गया, यह गुणा में है तो यह भागा में चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 3 15 हो जाएगा और 5 दूना 10 होता है, तो यहाँ पर हम लोग को 20 बचेगा, ठीक है। पूरा कटा देंगे तो 20 बचेगा, ठीक है। और तो चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं 51 गुणते 20/3, x बराबर देखिए 3 से कट रहा विभाजित हो रहा है ना, तो कटा दे रहे हैं हम लोग, 3 एकमा 3, ठीक है, 3 एकमा 3 और कितना 2 बचा 21, 3 7 21, 17 बचा, 17 गुणते 20, तो हम लोग इसको लिख दें, चलिए 0 तो आ जाएगा, 17 दूना 34, अतः लिख दीजिए, अतः कुल विद्यालय के, यहाँ पर अतः विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी 340
ठीक है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग को दिया हुआ है, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली का औसतन खर्च 180 रुपये आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा। देखिए हमको कह रहा है ना कि एक महीने में 180 रुपये आता है। अगर आप ना 2 बल्ब जला रहे हैं और 1 पंखा चला रहे हैं, 2 बल्ब और 1 पंखा चला रहे हैं तो आपको 180 रुपये आ रहा है, ठीक है, महीने का। अगर यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 180 का कितना निकाल देंगे, 20%। चलिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं हल। हम लोग 22 वाले को हल करने वाले हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि 2 बल्ब, लिख देते हैं 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली पर औसतन खर्च 180 रुपये आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, यदि विद्युत उत्पादन का व्यय, हम लिख देते हैं यदि विद्युत उत्पादन का व्यय, मतलब विद्युत उत्पादन में खर्च बढ़ रहा है ना 20%, तो मतलब लोगों को अभी तो चार्ज बढ़ेगा, मतलब उत्पादन करने में अगर पैसा अधिक लगेगा तो लोगों पर भी पैसा बढ़ रहेगा, 20% बढ़ रहा है, ठीक है। व्यय 20% बढ़ जाए तब ना प्रति परिवार बिजली खर्च में वृद्धि कितना हो जाएगी। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले देखिए 180 रुपये का पहले हम निकाल देंगे। 180 रुपये का जब वृद्धि हो रहा है 20% तो कितना हो जाएगा, हम लोग लिख देते हैं। देखिए बिजली के व्यय में 20% वृद्धि होने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा। देखिए 20% की वृद्धि कर दीजिए, 180 रुपये का 20% कितना होगा, 180 का मतलब गुणा 20% का मतलब बटा 100, ठीक है। यहाँ से यहाँ डबल जीरो कट गया, 18 गुणते 2, 18 दूना 36। देखिए 36 रुपये की आपको वृद्धि हो जाएगी, है ना। 36 रुपया जो है, देखिए 180 रुपया तो पहले लग रहा था, लेकिन 20% अगर उत्पादन करने में 20% की वृद्धि होगी मतलब 36 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं होने पर 36 रुपया, ठीक है। बिजली में व्यय में 20% वृद्धि होने पर, यहाँ पर हम लोग थोड़ा ये भी लिख देते हैं, प्रति परिवार खर्च में वृद्धि, इसमें भी वृद्धि हो जाएगी 20% की, तभी हमने लिखा 180 का 20%, ठीक है। बाकी यहाँ पे रहा है, ठीक है, 36, यहाँ पे रुपये में आएगा, ये 36 रुपये का वृद्धि होगा। अतः अब प्रति परिवार कितना, 180 प्लस कितना 36 रुपया भी देना पड़ेगा आपको, बराबर कितना जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और कितना यहाँ पे 8 9 10 11 को 1 हाथ में लगा 1, अब इतना 216 रुपया देना पड़ेगा। अब प्रति परिवार कितना, इसको हमने जोड़ा तो 216 रुपया खर्च औसतन प्रतिमाह खर्च होगा, ठीक है।
इस प्रकार से हमने इसका उत्तर निकाल दिया। चलिए, इस तरह से यह अभ्यास समाप्त हो गया। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 12H। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।